जैसा कि आप अवगत हैं कि 4 संस्थाओं से पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होते हैं। एक भारतीय सेना के जवानों के द्वारा जो पोस्टल बैलेट कास्ट किया जाता है, उनके अधिकारियों के द्वारा कास्ट किया जाता है, वह ETPBS के माध्यम से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। और इसके अतिरिक्त जितने भी पोलिंग पर्सन चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए थे, उनका होम वोटिंग के माध्यम से जितने भी दिव्यांग बंधुगण थे तथा जितने भी 85 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन थे तथा इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि रेलवेज डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट के या फिर पोलिंग पर्सनस को लाने ले जाने के लिए जितने भी ड्राइवर्स तथा कंडक्टर्स लगाए गए थे, तो इन 4 कैटेगरीज के लोगों के द्वारा पोस्टल बैलेट से जो वोट कास्ट किए जाते हैं, उनके लिए एक अलग हॉल रहेगा जहां पर भी विभिन्न तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। अब जितने भी विधानसभा के लिए काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं, उनके टेबल्स पर काउंटिंग पर्सनल्स की डेप्यूटेशन कराई गई है। हर एक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इन तीनों कर्मचारियों का यह जिम्मा रहेगा कि इनके टेबल पर जैसे जैसे CU आते जाते हैं तो उन CU को SOP के अनुसार सभी काउंटिंग एजेंट्स के उपस्थिति में वोट्स पोल्ड की काउंट और उसकी गणना 17C पार्ट 2 का अवेलेबल कराकर उसको टैबुलेट करते जाएंगे। उसके बाद 17C पार्ट 2 में जैसे ही कैंडिडेट वाइज गणना कंप्लीट होती है तो उस पर सभी काउंटिंग पर्सन्स अपना साइन करेंगे। उसके पश्चात सभी काउंटिंग एजेंट्स से उस पर क्रॉस साइन होगा और फिर वह ARO टेबल के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जिसके पश्चात RO तथा ऑब्जर्वर सर के साइन के बाद वो फाइनली इनकोर पर अपलोड होने के लिए वापस से ARO टेबल पर जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग राउंड्स होते जाएंगे और हर राउंड के एंट्री के बाद ट्रेंड्स निकाले जाते हैं और वो सारे ट्रेंड्स मीडिया में डिक्लेयर टाइम टू टाइम करते रहा जाएगा। एक बार जब सारे के सारे राउंड्स की गिनती कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फाइनल टैबुलेशन फॉर्म 20 में रहेगा, जिसमें कि कंट्रोल यूनिट से प्राप्त सभी वोट्स, पोस्टल बैलेट से सभी प्राप्त वोट्स तथा अगर कोई टेंडर वोट्स प्राप्त हैं तो उसका उल्लेख कराकर फाइनल टैबुलेशन के लिए रेडी होगा। फाइनली फॉर्म 20 में सभी कैंडिडेट वाइज टैलिंग होने के बाद उस माननीय प्रेक्षक महोदय के द्वारा NOC उपलब्ध कराया जाएगा, तब जाके फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद जितने भी CU मशीन्स हैं वह वापस से स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाकर उनको सील किया जाएगा और जो बक्से उनके लिए निर्धारित हैं उन्हीं सभी बक्सों में उसको वापस से रखा जाएगा। इन सारे व्यवस्थाओं के लिए बड़ी मात्रा में पदाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों को डिप्लॉय किया गया है और अभी उन सभी की डिटेल ब्रीफिंग हुई है। यह उद्देश्य रहेगा कि जितने भी काउंटिंग पर्सनल्स या काउंटिंग एजेंट्स यहाँ प्रवेश करते हैं सभी अपने अपने जिम्मेवारियों से वाकिफ़ रहें, उनको कहाँ जाना है, उनके क्या डूज रहेंगे, क्या डोंट्स रहेंगे, उसका अच्छे तरीके से अनुपालन सुनिश्चित हो जाए। यहाँ पर मोबाइल का पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। कोई भी काउंटिंग एजेंट या कोई भी काउंटिंग पर्सनल्स हॉल्स में मोबाइल्स नहीं ले जा सकते हैं। इनके खाने पीने की अलग से व्यवस्था रहेगी जो कि काउंटिंग प्रोसेस शुरू होने के पहले ही इन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कार्मिक कोषांग के द्वारा कल सभी काउंटिंग पर्सनल्स का एक थर्ड रैंडमाइजेशन होगा, जिसके माध्यम से ही जितने भी काउंटिंग पर्सनल्स हैं उनको रैंडमली विधानसभा तथा उस कंसर्न विधानसभा में भी एक पर्टिकुलर टेबल भी रैंडम तरीके से अलॉट किया जाएगा जो कि माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में रहेगा। तो कुल मिलाकर सारी तैयारियां संपन्न करा ली गई हैं। इस आलोक में जितने भी आदेश निकालने थे सभी निर्गत हो चुके हैं। कहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग कराई जाएगी, कहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वैन्स लगाई जाएगी, कहाँ पे भोजन पानी का व्यवस्था होगा, मजदूरों का क्या यहाँ पे कल ड्यूटी रहेगा, सीलिंग में कितने लोग रहेंगे, इन सभी को लेकर पॉइंट वाइज ब्रीफिंग अभी सभी को उपलब्ध कराई गई है और सभी को यह समझाया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन इशू है तो उसको आज ही लाइट में लाएं ताकि उसका आज ही करेक्टिव एक्शंस लिया जा सके। सो मच हो कि कल जब काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो बिल्कुल स्मूथ रहे, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो और बिल्कुल निर्विघ्न और